आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 6 भगवान के डाकिए इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। तो देखिए, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही ना समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। वास्तव में इनका संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर पूरे संसार के लिए होता है, जो कि विश्व बंधुत्व की भावना का द्योतक है। प्रश्न दूसरा है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। उत्तर है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्राकृतिक उपादान, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, हम मनुष्य नहीं। प्रश्न तीसरा है, किन पंक्तियों का भाव है? क, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश के दूसरे देश को भेजते हैं। ख है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, इस एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो का नंबर का उत्तर है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश है दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। दूसरे का है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसके बाद देखिए, चौथे नंबर का प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर है, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते हुए नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से उनके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव यह है कि एक देश की धरती पक्षियों के माध्यम से अपनी सुगंध व प्यार में दूसरे देश को प्रेम, एकता, समानता और सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। छठवां है, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? उत्तर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। ये चिट्ठियाँ एक रूप से ईश्वर का संदेश है, जिसमें प्रेम, एकता, सद्भाव और समानता का भाव होता है। प्रश्न नंबर 7वां है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा आसान साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर है, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करता है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है।
इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्तिगत राय को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ हमें भगवान का संदेश देती हैं। ये दोनों बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देती हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से विश्व में प्रेम और एकता और भाईचारे का संदेश फैलाना चाहिए। प्रश्न 8वां देखिए, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। उत्तर है, डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतजार, डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिये का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। कई अन्य देशों में होम टू होम डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, सर्दी और बरसात का सामना करते हुए समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। अब इसके बाद देखिए, आपको हम जो कविता है उसके भावार्थ भी लिखवा रहे हैं, तो आपको भावार्थ लिखना है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इसका देखिए, सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है। महादेश का मतलब है कोई बड़ा, बाँचना का मतलब है पढ़ना। तो इसके बाद हम लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित भगवान के डाकिये नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब इसके बाद लिखेंगे हम प्रसंग। उन्होंने कविता में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये के रूप में वर्णित किया है। यहाँ कवि ने उनके द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की बात कही है। इसके बाद व्याख्या देखिए। दिनकर जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इस कविता में उन्होंने कहा है कि प्रकृति के दो तत्व पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिये हैं। ये संदेशों को एक देश से दूसरे देश तक लाने व ले जाने का कार्य करते हैं। कवि कहता है कि हम लोग प्रकृति के इन अनूठे संदेशों को समझ नहीं पाते, किंतु इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि अच्छे प्रकार से पढ़ पाते हैं। सभी पक्षियों के चहकने पर पौधे खिल उठते हैं, बादलों के आने पर पेड़ झूमने लगते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है इस पद्य की? तो कवि ने पक्षियों और बादलों को डाकिये के रूप में प्रस्तुत किया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग किया गया है और भाषा सरल तथा सहज है। ठीक है, तो इसको आप जिस तरीके से हमने आपको बताया उस तरीके से आप लिखिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा पद्य है कविता का। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसके शब्दार्थ हैं आंकना माने समझना, सुगंध माने खुशबू, सौरभ माने सुगंधित या खुशबूदार, तैरते यानी उड़ते, पांखों यानी पंखों, तिरता यानी उड़ता। फिर इसमें सबसे पहले आप संदर्भ लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित भगवान के डाकिये नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। उन्होंने इस कविता की रचना समाज को प्रेरणा और मानवता का उपदेश देने के लिए की है। कवि ने यहाँ सुगंधित हवा को पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए चित्रित किया है। अब इसके बाद देखिए इसकी व्याख्या में इस पद्यांश में कवि कहता है कि हम लोग तो मात्र यही समझते हैं कि एक देश की धरती वायु के माध्यम से अन्य देश को धरती को सुगंधित करती है,
सुगंधित हवा भेजती है। यह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों को तैरती है। इसी प्रकार एक देश की भाप पानी बनकर किसी दूसरे देश में गिरने लगती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बहुत ही गूढ़ बात कही है। उसके अनुसार प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती। जल मूलभूत जरूरतों में से एक है। इसके लिए अक्सर दो देशों या राज्यों में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। यदि बादलों व पक्षियों के लाए मानवता के संदेश को सही तरीके से समझा जाए तो हम कई विवादों का हल निकाल सकते हैं। इसमें है कवि विशेष में है बादल और वायु के माध्यम से मानवता और आपसी प्रेम भाव को दर्शाया है। इसमें तत्सम तद्भव का मिला जुला प्रयोग है। भाषा सरल सहज एवं भावों के अनुरूप है। तो इसमें भाषा सेम है सब में और तद्भव तत्सम का मिला जुला प्रयोग किया गया है। तो आप इन सभी को जिस तरीके से हमने आपको बताए हैं भावार्थ उसी तरीके से और प्रश्नों के उत्तर और भावार्थ शब्दार्थ ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में करके भेजना है जो भी तारीख आपको बताई जाती है। धन्यवाद।